अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर आपके घर में एक एसी है, दो एसी है, चार एसी है, 6 एसी है या 8 एसी है, तो भाई आपके घर में कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम आपको रिक्वायर होगा। वन बाय वन करके मैं आपके तमाम वो क्वेश्चन जो आप मुझसे पूछ रहे होते हैं कि भाई हमारे घर में एक एसी है, दो पंखे हैं, 10 लाइटें हैं, एक रेफ्रिजरेटर है, तो हमारी कितनी कॉस्ट आएगी, या आपके घर में 3 एसी हैं, 2 रेफ्रिजरेटर हैं, तो फिर कितनी कॉस्ट आएगी। ये तमाम जो क्वेश्चंस हैं मैं आपके वन बाय वन करके जवाब देने जा रहा हूं आज की इस वीडियो में। आपके जो है 1.5 टन अगर एक एसी चला रहे हैं तो कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम रिक्वायर होगा, अगर आपके 2.5 टन के एसी है तो फिर कितने किलोवाट का सिस्टम रिक्वायर होगा। मैंने तमाम की तमाम डिटेल्स अपने लैपटॉप पर बनाकर आपके लिए रख ली है, तो वन बाय वन करके मैं आपके साथ शेयर करता हूं। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको रेट्स तो अपडेट नहीं करने जा रहे सोलर पैनल्स के, लेकिन आप आज के साथ रेट्स जो हैं वो चेक कर सकते हैं। सोलर पैनल्स के रेट्स क्या है, बैटरीज के रेट्स क्या है, सोलर इन्वर्टर्स के रेट्स क्या है, सीमेंट स्टील के रेट्स क्या है। उसके लिए आपने सिंपली करना ये है, गूगल पर जाना है, ये जो हमारी वेबसाइट है jbms360.com, इसको लिख लें या jbms.pk लिख लें, आपके सामने हमारी वेबसाइट आ जाएगी। तो इससे आप तमाम जो सोलर पैनल्स है, बैटरीज है, इन्वर्टर्स है, उनके रेट्स चेक कर सकते हैं। इसके अलावा सीमेंट के रेट, स्टील के रेट और भी दूसरी जो आइटम्स हैं उनके रेट्स भी चेक कर सकते हैं। और इस वेबसाइट की खास बात यह है कि ये आप दोस्तों के लिए बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो चलो दोस्तों अब आते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। अगर आपके घर में 1.5 टन का एसी है, 2 पंखे हैं, 10 एलईडी लाइट्स हैं, एक रेफ्रिजरेटर है और इसके साथ एक एलईडी टीवी है, तो भाई आपको कितने किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है वो रिक्वायर्ड होगा। भाई अगर ये तमाम चीजें आप चला रहे हैं और आपका जो 1.5 टन का एसी है ये इन्वर्टर एसी है और आपका जो रेफ्रिजरेटर है ये भी एक इन्वर्टर है, तो भाई फिर इसके लिए आपको मिनिमम जो है वो 3 किलोवाट का सोलर सिस्टम है वो लगवाना होगा। अगर आप कंफर्टेबल होना चाहते हैं तो फिर आप 4 किलोवाट का सोलर सिस्टम लगा लें, बाकी 3 किलोवाट के सोलर सिस्टम से भी आप काम चला सकते हैं, इजीली चल सकता है। तो 3 किलोवाट का अगर आप सोलर सिस्टम लगवाते हैं तो आपका जो खर्चा है वो 4 से 4.5 लाख की रेंज में आएगा। 4.5 लाख से भी नीचे आ सकता है, 4 लाख से नीचे भी आ सकता है। उसमें फिर आपको जो इन्वर्टर है उस पर जो है थोड़ा सा वो हल्की क्वालिटी का लेना पड़ेगा या लोकल में जाना पड़ेगा। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि अच्छी क्वालिटी का इन्वर्टर आपने लेना है, अच्छे ए ग्रेड सोलर पैनल लेने हैं, तो फिर आपका जो खर्चा है वो 4-4.5 की रेंज में इजीली चला जाएगा। एक एसी वाले तो हो गए। अब अगर आपके घर में 2.5 टन के एसी हैं, 4 पंखे हैं, 15 एलईडी लाइट्स हैं, 2 रेफ्रिजरेटर है, 2 एलईडी टीवी है और एक वॉशिंग मशीन भी है, तो फिर आपको कितने किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है वो रिक्वायर होगा। मिनिमम आपको मैं बता दूं, मिनिमम आपको तकरीबन 6 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है वो रिक्वायर होगा। उस पर आप 2.5 टन के एसी चला सकते हैं, रेफ्रिजरेटर्स भी चला सकते हैं, एलईडी लाइट्स भी चला सकते हैं। और अगर आप इसको चाहते हैं कि इजीली आपका ये काम हो तो फिर आप 7 किलोवाट पर चले जाएं। 7 किलोवाट में आपका जो तमाम चीजें हैं बैक वक्त इजीली चल सकती हैं। इसके अलावा दोस्तों बात कर लेते हैं कि इस पर कॉस्ट कितनी आएगी, तो 6 से 7 लाख के राउंड अबाउट आपका इस पर इजीली खर्चा आ सकता है। ये वेरी कर सकता है, 1 से 1.5 लाख रुपया ऊपर नीचे हो सकता है। आप किस किस्म का इन्वर्टर लगा रहे हैं, अगर आप इन्वेक्स में जाते हैं, वहीं पर अगर आप फ्रोनस में चले जाते हैं तो दोनों इन्वर्टर्स के रेट्स में तकरीबन 1 लाख रुपए का डिफरेंस इसी तरह आ जाता है। तो भाई 7 लाख, 6 से 7 लाख के राउंड आपकी टोटल कॉस्ट इसमें आ जाएगी। अब बात कर लेते हैं कि अगर आपके घर में 3.5 टन के एसी हैं, 4 पंखे हैं, 15 से 20 लाइटें हैं और 2 रेफ्रिजरेटर हैं, एक एलईडी टीवी है, इसके अलावा एक वॉशिंग मशीन है, तो भाई फिर आपको कितने किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है वो रिक्वायर्ड होगा। तो भाई इसके लिए आपको मिनिमम 8 किलोवाट का सोलर सिस्टम जो है वो रिक्वायर्ड होगा। 8 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है ये तमाम चीजें आपकी चला देगा, लेकिन अगर आप कंफर्टेबल होना चाहते हैं तो 1 किलोवाट मजीद इसमें ऐड करें, 9 किलोवाट का लगवा लें, तो आप इजीली जो तमाम चीजें हैं वो चला सकेंगे बगैर किसी टेंशन के। इसके अलावा दोस्तों अगर आपके घर में 4.5 टन के एसी हैं, 10 पंखे हैं, 20 लाइटें हैं, 2 रेफ्रिजरेटर है, 3 एलईडी टीवी है और एक वॉशिंग मशीन है, ये चीजें चलाने के लिए आपको कितने किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है वो रिक्वायर्ड होगा। तो इसके लिए आपको मिनिमम जो है वो 10 किलोवाट का सोलर सिस्टम जो है आपको रिक्वायर्ड होगा। और अगर आप इसमें चाहते हैं कि इजी रहे आप, तो 1 से 2 किलोवाट जो है आप इजाफी अपने सिस्टम में इंस्टॉल करें, क्योंकि दोस्तों ये जो हम बता रहे हैं मिनिमम, ये पीक टाइम में तो आपकी तमाम चीजें चला देगा जब धूप सही से निकली होगी, लेकिन जो ही कोई बादल वगैरह या छोटा मोटा इस तरह का काम होगा तो मिनिमम जो आपका लोड है वो फिर बर्दाश्त नहीं कर सकेगा सारी चीजें, उसमें आपको फिर लोड मैनेजमेंट करनी पड़ेगी। अगर आपके
3 एसी है तो 2 एसी करने पड़ेंगे, 2 है तो 1 करना पड़ेगा। तो इसलिए आप 1-2 किलोवाट अगर इजाफी लगवाते हैं तो आपको कॉस्ट भी कम पड़ती है साथ में ऐड करवाने की, और आप इजीली तमाम चीजें जो है वो चला भी लेते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर बात कर लेते हैं, आपके 6 1.5 टन के एसी हैं और 10 पंखे हैं, 30 लाइटें हैं, 3 रेफ्रिजरेटर हैं और आपकी 4 एलईडी टीवी हैं, 1 वॉशिंग मशीन है। तो भाई आपको कितने किलोवाट का मिनिमम सोलर सिस्टम जो है वो रिक्वायर्ड होगा? तो भाई आपको मिनिमम जो है 15 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है वो रिक्वायर्ड होगा, और इसमें आपके 6 1.5 टन के एसी भी चलेंगे, 3 रेफ्रिजरेटर्स भी चलेंगी। ये बात आपने याद रखनी, जो मैं वीडियो के स्टार्ट से कह रहा हूं कि भाई ये तमाम की तमाम चीजें जो हैं ये आपकी इन्वर्टर होनी चाहिए, एसी आपके इन्वर्टर होने चाहिए, रेफ्रिजरेटर जो है वो भी आपके इन्वर्टर में होनी चाहिए। तो भाई ये तमाम की तमाम चीजें आप चला सकते हैं। वही बात करूंगा कि भाई अगर आप फ्लेक्सिबल होना चाहते हैं, ईजी होना चाहते हैं, तो 1 से 2 किलोवाट मजीद जो है अपने सिस्टम में अगर इंस्टॉल करेंगे तो आप बेहतर रहेगा। बाकी 15 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है ये तमाम चीजें आपकी चला देगा। अब आते हैं, अगर आपके घर में 8 1.5 टन के एसी हैं और 20 आपके पंखे हैं और 40 आपके एलईडी लाइट्स हैं, 3 रेफ्रिजरेटर्स हैं, 4 एलईडी टीवी हैं और 2 वॉशिंग मशीन्स आप चलाना चाह रहे हैं, तो फिर आपको कितने किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है वो रिक्वायर्ड होगा? तो भाई इसके लिए मिनिमम आपको जो है 20 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है वो रिक्वायर्ड होगा। पीक टाइम में ये आपकी चीजें पूरी चलाएगा, लेकिन अगर आप पीक टाइम के अलावा भी चाहते हैं कि भाई हल्के फुल्के बादल में भी ये तमाम चीजें चलें, तो भाई आपको 2 से 3 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है इसके साथ इजाफी अटैच करना पड़ेगा। तो भाई आपकी 8 1.5 टन के एसी, 20 पंखे, 40 लाइटें, 3 रेफ्रिजरेटर, 4 एलईडी टीवी, 2 वॉशिंग मशीन, आपका तकरीबन 20 किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है ये इजीली चला देगा। और आपके जो बिजली के बिल है अगर आप देखें तो भाई अगर आप 7 8 1.5 टन के एसी चलाते हैं तो आप खुद सोच सकते हैं कि कितने लाख रुपया आपका बिजली का बिल आएगा। तो भाई ये मैंने आपको तकरीबन 3 किलोवाट, 6 किलोवाट, 8 किलोवाट, 10 किलोवाट, 15 किलोवाट, 20 किलोवाट तक बता दिया है कि भाई आपके घर में अगर ये चीजें चलती हैं तो आपको इतने किलोवाट का जो सोलर सिस्टम है वो रिक्वायर होगा। यही बातें आप मुझसे बहुत ज्यादा पूछ रहे होते हैं कि भाई हमारे घर में 2 एसी हैं, 3 पंखे हैं, 10 लाइटें हैं, 1 रेफ्रिजरेटर, तो हमें कितने किलोवाट का सोलर सिस्टम लगवाना चाहिए? तो उम्मीद करता हूं आप तमाम दोस्तों के क्वेश्चन जो हैं उसके आंसर मैंने दे दिए होंगे। इसके अलावा जो 50,000 में मैंने आपको एक छोटा सोलर सिस्टम का भी बताया था, अगर आपके घर में 3 पंखे हैं, 2-3 लाइटें हैं, दिन टाइम और रात टाइम आप चलाना चाह रहे हैं, तो 50,000 में इसको इजिली आप जो है छोटा सोलर सिस्टम, डीसी सोलर सिस्टम लगवाकर आप जो है अपने घर का लोड पूरा कर सकते हैं। वो वीडियो आप अगर चाहें तो हमारा चैनल विजिट कर लें, वहां पर आपको वो वीडियो भी मिल जाएगी। 50,000 में आप अपने सारे घर का लोड इजीली चला सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के मतलब आपको कोई और क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप मुझसे पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।